चीन पर नकेल कसेगी भारतीय सेना। सीमा सुरक्षा को लेकर भारतीय सेना उठा रही बड़े कदम। भारतीय सेना बॉर्डर पर बढ़ा रही है ताकत। पाकिस्तान की भी उड़ेगी नींद। तीनों सेनाएं नए हथियारों को अपने जखीरे में कर रही शामिल। दोस्तों, भारत के कट्टर दुश्मन कहलाने वाले चीन और पाकिस्तान अपने खिलाफ टू फ्रंट वॉर की कोशिश में जुटे हैं। यही कारण है कि एलएसी से लेकर एलओसी तक दोनों ही देश लगातार सैन्य ताकत में इजाफा कर रहे हैं। वहीं भारत में भी चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयारियों के स्तर को बढ़ा दिया गया है। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना लगातार नए नए हथियारों को अपने जखीरे में शामिल कर रही हैं। भारतीय सेना के इस कदम से भारत चीन के बॉर्डर और पाकिस्तान से लगती सीमा पर सेना की ताकत बढ़ रही है। इस वीडियो में हम आपको भारतीय सेना के उस हथियार के बारे में बताने वाले हैं जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। इस हथियार के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारत अपनी सीमा सुरक्षा में कई गुना बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान पीछे हटते नजर आएंगे। इसके साथ ही उन हथियारों के बारे में बताएंगे जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दो देश ऐसे हैं जिन्हें लेकर भारत को 24 घंटे अलर्ट रहने की जरूरत है। ये दोनों ही दुश्मन देश हर वक्त भारत में घुसपैठ करने और कब्जा करने की ही फिराक में रहते हैं। इनकी इन्हीं हरकतों पर रोक लगाने के लिए भारतीय सेना हर वक्त अलर्ट पर रहती है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के रजाली नेवल बेस पर 2 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन दिखाई दिए थे। ये ऐसा ड्रोन है जो भारत की तमिलनाडु से उड़ान भरकर एलएसी और एलओसी दोनों की निगरानी कर सकता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन के जरिए दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसपैठ कर खुफिया जानकारी भी जुटाई जा सकती है। ऐसे में MQ-9B स्काई गार्डियन के पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आने से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, MQ-9B स्काई गार्डियन को जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम्स ने बनाया है। ये एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है जिसे उड़ाने के लिए एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की जरूरत होती है। ये एक बार उड़ान भरने के बाद हवा में 40 घंटे से भी अधिक समय तक मंडरा सकता है। अगर ड्रोन के वजन को कम कर दिया जाए तो उसके मंडराने की ताकत और ज्यादा बढ़ सकती है। MQ-9B स्काई गार्डियन 500 से 40,000 की फीट ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ऐसे में दुश्मन के रडार को इस ड्रोन को डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल समुद्री निगरानी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सहित मल्टी मिशन खोज और बचाव कार्य में किया जा सकता है। इस ड्रोन को P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर निगरानी के स्तर को और मजबूत किया जा सकता है। भारत को मिले MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन बिना हथियारों वाले हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत बदलाव कर मिसाइलों को भी फिट किया जा सकता है। इसके बाद ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में भी सक्षम होगा। हालांकि मिसाइल का वजन बढ़ने से इसकी एंड्योरेंस कम हो जाएगी। इसके बावजूद ये ड्रोन 24 घंटे से ज्यादा समय तक निगरानी कर सकेगा। स्काई गार्डियन ड्रोन अपने बेस से उड़ान भरने के बाद 1800 मील यानी 2900 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यानी कि अगर उसे मध्य भारत की किसी एयरबेस से ऑपरेट किया जाए तो वो जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सीमा तक निगहबानी कर सकता है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर 35 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा ये ड्रोन 6,500 पाउंड का पेलोड लेकर उड़ सकता है। MQ-9C गार्डियन ड्रोन से एक बड़े इलाके पर नजर रखने की ताकत मिलती है और इससे भारत अपनी समुद्री निगरानी का दायरा भी बढ़ा सकता है। अमेरिका ने 2019 में भारत को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी थी और एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणालियों की भी पेशकश की थी। वहीं साल 2020 में भारतीय नौसेना को मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए अमेरिका से 2 प्रीडेटर ड्रोन पट्टे पर मिले थे। गैर हथियार वाले 2 MQ-9B ड्रोन 1 साल के लिए पट्टे पर दिए गए थे और इसकी अवधि को 1 और साल बढ़ाने का विकल्प था। भारत ने 2020 में नौसेना के लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए अमेरिका के साथ 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर का सौदा किया था। उन हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति भी अमेरिका ने की थी। इसके साथ ही भारतीय सेना कई ऐसे हथियार शामिल कर रही है जो उसके दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। इन हथियारों से चीन भी खौफ खाता है। जैसे ही इन हथियारों में से कुछ सीमा विवाद के समय एलएसी के पास तैनात किए गए तो उसकी हालत खराब हो गई थी।
चीन को पता है कि ये हथियार ऐसे हैं जिनसे भारत बड़ी तबाही मचा सकता है। अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हथियार खोजने वाले रडार ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया वाले हथियार हैं और इनकी आपूर्ति आर्मेनिया में भी की गई थी। वहीं अब भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय से 12 स्वाति हथियार खरीदने का प्रस्ताव रखा है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार 50 किलोमीटर के भीतर दुश्मनों के हथियारों जैसे मोर्टार, गोले और रॉकेट का पता बहुत जल्दी लगा लेते हैं, क्योंकि ये फास्ट, ऑटोमेटिक और एकदम सही लोकेशन पर काम करते हैं। इतना ही नहीं, ये रडार अलग अलग जगहों पर अलग अलग हथियारों से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल का आसानी से पता लगा लेते हैं। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इन हथियारों को भारत चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। इन हथियारों को खरीदने के लिए भारतीय सेना ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल है। ये कीव क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया था। इस पोत पर 36 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं, जिसमें 26 मिकोयान MiG-29K मल्टीरोल फाइटर्स और कामोव का 31 AEW&C कामोव का 28 ASW हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। वे दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक मानी जाने वाली ब्रह्मोस भी भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट्स भारत की तीनों सेनाओं में तैनात हैं। भारत के पास S-400 की एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जिसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2007 से हुई है। रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम नया आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत का S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके साथ ही भारत के पास इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट डैसो राफेल भी है, जिसे उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट, ऊंचाई 17.6 फीट। इसका खाली वजन 10,300 किलोग्राम है। इसमें 4,400 से 4,700 किलोग्राम फ्यूल आता है। यह अधिकतम 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1,850 किलोमीटर है। इसके साथ ही रूस की तरफ से भारत को सुखोई 30 MKI भी मिला हुआ है। ये एक दमदार फाइटर जेट है जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक बनाया है। भारतीय वायुसेना में ऐसे 272 विमान मौजूद हैं। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट लगते हैं। 21.93 मीटर लंबे फाइटर जेट की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान ये पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। बराकेट मिसाइल लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका उपयोग भारत की सभी सेनाएं करती हैं। इसका वजन 275 किलोग्राम और लंबाई 4.5 मीटर है। इसके ऊपर 60 किलोग्राम का वॉरहेड लगा सकते हैं। इसका डेटोनेशन सिस्टम हार्ड टू किल है, यानी अगर ये गिरा तो दुश्मन पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसलिए आसमान में दिखाई नहीं देता। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 50 से 56,000 किलोग्राम है। 17.5 मीटर लंबी ये मिसाइल 1500 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकती है। इसमें 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल रॉकेट है जो परमाणु हथियार ढोने की गजब की ताकत देता है। धनुष तोप 155 mm 45 कैलिबर टोड हॉवित्जर को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष हैं। 114 का ऑर्डर गया हुआ है, जिनकी संख्या अंत तक बढ़कर 414 की जा सकती है। अब तक 84 बनाए जा चुके हैं। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। इसकी गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित VLSRSAM मिसाइल इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे बराक 1 की जगह जंगी जहाजों में लगाए जाने की योजना है। ये मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है। ये मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी है। इसका व्यास 7 इंच है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है।
ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज या मिसाइल को मार सकती है। दोस्तों, सेना अधिकारियों का कहना है कि श्रीलंका में चीन की मौजूदगी भारत के लिए खतरा बन सकती है। वहीं पाकिस्तान की सीमा पर आए दिन हरकतें बढ़ती रहती हैं। इसके लिए भारत को पैनी नजर रखनी होगी। भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रही है ताकि कोई भी दुश्मन हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सके।